आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा एक और कमाल का है। भाई मियाँ ने बीवी से कहा कि हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं। हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, और हर सुख का दरवाजा तेरे लिए खोल दूं। तू कहे तो 2-4 झूठ और बोल दूं। अच्छा एक यूं है, बस अभी बहुत हो गया। अरे हद के मेरा पेट दुखने लगा। सही बात। अरे तो चिंता की क्या बात है, डॉक्टर साहब है ना। अरे नहीं नहीं, इसमें डॉक्टर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। अपने अब्दुल का सोडा है ना, पीते ही पेट का सारा दर्द गायब। चलो मैं सबके लिए सोडा बनाता हूँ। यस। और रुको रुको, एक मिनट रुको, अपने पप्पू को भी आ जाने दो। पप्पू आ जाएगा फिर पियेंगे अब्दुल का खास सोडा। अरे हाँ भाई, उसके आने से पहले अगर हमने सोडा पी तो कैंसल 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 करके वो हम सबका सोडा पी नहीं कैंसिल कर देगा। थाम जरा थाम। लेकिन पोपटलाल को आज इतनी देर कैसे हो गई? भैया यही तो समझ के बाहर की बात है। हम सबके घर में तो बीवियां हैं, उसके घर में तो कोई बीवी भी नहीं है, फिर देर कैसे हो सकती है? मतलब? अरे भाई हम जब घर से निकलते हैं तो बीवियां नहीं कहती तुरंत के अरे सोडा शॉप पे अपने दोस्तों से मिलने का टाइम है, लेकिन हमारे पास बैठने का 1 सेकंड भी नहीं है आपके पास। अब उससे ये सब पूछने वाला कौन है? कोई तो नहीं। फिर कैसे देर हो सकती है? ओ यारो, और दिन में एक बार दोस्तों को ना मिले ना तो दिन बड़ा खाली खाली सा लगता है। और ये बात अपनी बीवियों को कैसे समझाएं? नहीं सॉरी, ऐसा मत बोल। हम सब लोगों की वाइफ बहुत समझदार है, वो सब समझती है। हाँ भाई, अब तो यार भाई आप ऐसा ही बोलोगे ना। अरे भाई कोई पोपटलाल को फोन तो करे, कहाँ रह गया? मैं लगाता हूँ फोन। पप्पू। अरे फोन बिजी रहा है। सर के नंबर पे फोन करता हूँ। हाँ कर। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझसे मिलके उनकी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था, मैं जाकर ही आता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो। अरे पप्पू, कितने हैं तू? और जल्दी आ जा, सारे यार तेरा इंतजार कर रहे हैं अब्दुल की सोडा शॉप पे। अरे भाई एक इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं आपको नहीं। एक मिनट। वो की बोल रहा है पप्पू तू? वो आया था 10 सोडा शॉप पे, क्यों नहीं आया भाई? अरे भाई आकर सब बताता हूँ, अभी फोन रखना। नहीं आपको नहीं, आप बोलिए। अरे माल है। और पप्पू तो बहुत बिजी है, किसी और से बात कर रहा है भाई। नक्की किसी लड़की से बात कर रहा होगा। हाँ क्या डबरा? पक्का, क्योंकि लड़की से बात करते वक्त और कुछ आदमी कर ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा मतलब मैं दादा आपको इस बात का बहुत एक्सपीरियंस लगता है? हाँ क्यों नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है। जब अंजलि फोन करती है ना तो सब काम छोड़ के उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि दूसरे दिन झगड़ा पक्का है। मैं बात कर रही थी तो आपका ध्यान कहाँ था? लेकिन मेहता साहब, अगर पोपटलाल की लाइफ में ऐसी कोई लड़की होती तो वो शादी के लिए बौखलाया हुआ थोड़ी होता। अरे इसीलिए हमसे बात नहीं कर रहा भाई, कोई लड़की आ गई होगी जिंदगी में। अरे भाई ये सस्पेंस तो पोपटलाल आएगा तभी खुलेगा। पोपटलाल आ गया। अरे भाई कैसे हो? अरे भाई याद किया, शायद पोपटलाल का नाम लिया और पोपटलाल हाजिर। आओ पोपटलाल, तुम्हारा इंतजार हो रहा है भाई। कौन भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? ओ, देखो तो भोले को। हाँ बोलो, जिससे तुम खास फोन पे कर रहे थे बातें तो। और उसके साथ में बात करते करते सोडा शॉप पर अपने फ्रेंड्स को भी भूल गए। ओ अच्छा। मैं बता दूं मैं किससे बात कर रहा था? हाँ जरूर बताओ। पक्का बता दूं? अरे बोलो भाई। अरे भाई एडिटर साहब से। तो एडिटर साहब से ऐसी क्या खास बातें हो रही थी कि तुम यहाँ सोडा शॉप पे आना भूल गए भाई? भाई बताता हूँ। दरअसल क्या है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन उसके पहले अब्दुल आज सबको मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। मैं तो सब जरा मुझे चिमटी काटी है तो मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड पोपटलाल, इंसान को खुश रहना ही चाहिए। अब भाई अपनी खुशी की बात हमें भी बता दो ताकि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो सके। हाँ। धर्म और मंदिरों की नगरी उज्जैन में
पवित्र शिप्रा नदी के किनारे 12 साल के अंतराल के बाद सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है। हाँ भाई, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको पता है कि उज्जैन में महाकुंभ हो रहा है, लेकिन इसका हमसे क्या संबंध है? दरअसल बात यह है मेहता साहब कि इस साल सिंहस्थ महाकुंभ के महापर्व पर मुझे आर्टिकल लिखना है। तो मैंने सोचा कि उज्जैन जाकर ही आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल भी हो जाएगा और महाकुंभ में स्नान भी हो जाएगा, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो किसी सिद्ध योगी महात्मा के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं एक धाम और 3 काम। पोपटलाल जो है नाम। अरे भाई, कुंभ मेले में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पुण्य तो मिलेगा ही, और कोई साधु संत का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। पोपटलाल, हो सकता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारी शादी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ भाई, अभी तो ये एक ही रास्ता बचा है। मतलब ये कुंभ मेले में अगर तुम डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे ना। कैसा पाप? मैंने आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया है। अरे क्या कोई पाप नहीं किया है? आज तक तुमने न जाने कितने लोगों की दुनिया हिलाई है, कितने लोगों की कितनी बातें कैंसिल की है, तो वो सबका पाप तो लगता ही है ना। जेठालाल, अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। बाकी हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि भाई तुम कुंभ मेले में जाओ और वहाँ ढेर सारा पुण्य कमाओ और ऐसे आशीर्वाद लेके आओ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। सही बात है। भाई मैं तो कहता हूँ आप सब भी मेरे साथ चलिए। लेकिन पोपटलाल, हम सबकी शादियां तो हो चुकी है ना। मेरा मतलब है तुम कैसे अकेले हो ना, मतलब झटक से प्लान किया और फटक से निकल गए। हमारी फैमिली है तो काफी सारी जिम्मेदारियां होती है ना, मैं इसलिए बोला। सही बात है बड़े मास्टर। और वैसे भी मैं तो डॉक्टर हूँ, पेशेंट और क्लिनिक छोड़ के अचानक नहीं जा सकता। और मेरे को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगा। तो भाई, हम तो कामकाजी लोग हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं। कहीं जाना हो तो एडवांस में छुट्टी मांगनी पड़ती है। हाँ करेक्ट। तो हम लोग तो अचानक चल नहीं सकते। हाँ, जेठालाल आ सकता है। अरे क्या जेठालाल आ सकता है भाई? ये नौकरी पेशा आदमी क्या बॉस से छुट्टी ले सकता है? बॉस किससे छुट्टी ले? हाँ, बॉस कैसे छुट्टी लेगा? और मैं भी क्या ऐसे अचानक दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता भाई। ओ पप्पू, वो गैराज पे काम इतना बढ़ गया ना, सॉरी यार, नहीं आ सकते। कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम हम सबकी तरफ से वहाँ पे पवित्र स्नान करके आओ और हम सबके लिए आशीर्वाद लेकर आओ। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपने लिए आशीर्वाद लूंगा, उसके पहले अपने सारे दोस्तों और बहनों के लिए आशीर्वाद लूंगा। क्या बात है पप्पू, झुक झुक दिया। अरे नहीं भाई नहीं, तुम पहले अपने लिए आशीर्वाद ले लेना, हमारे लिए नहीं लो तो भी चलेगा। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई तो हम समझेंगे कि हमने भी कुंभ में स्नान कर लिया। क्या दोस्तों? चलो इसी बात पे एक राउंड सोडा का हो जाए। अरे एक एक क्या, मैं तो कहता हूँ 6-7 राउंड हो जाए। आज भाई पोपटलाल जी की तरफ से सोडा है। मस्त है यार। ओ पप्पू, ओ एक गल दे दस, तू कुंभ मेले में जा रहा भाई, बहुत बढ़िया बात है। तेरा जाने का टिकट तो हो गया ना? अरे सोडी में पत्रकार हूँ, पत्रकार। पत्रकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और पोपटलाल भाई, उज्जैन में तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का मंदिर है, तो कुंभ में जब जाओगे तो महाकाल के भी दर्शन हो जाएंगे। अरे जरूर हो जाएंगे मेहता साहब। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। तो इसी बात पे बोलिए, हर हर महादेव। एडिटर साहब, आप चिंता मत कीजिए, फ्लाइट मिस नहीं होगी। मैं टाइम पर कुंभ के मेले में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओहो, ये घर के कामों के चक्कर में हमेशा लेट हो जाता है। अरे पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे पोपट भाई, आप यहीं हो? कुंभ के मेले में गए नहीं? अरे भाई, वहीं जा रहा हूँ। अकेला आदमी हूँ तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इस चक्कर में लेट हो गया। पोपट भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अब्दुल। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क ना मिले। अब्दुल, मेरे पीछे कोई लड़की वाले मुझे पूछते हुए यहाँ आए ना, तो तू उनसे उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब ले लेना। हो सके तो फोटो भी ले लेना। विद फैमिली? अरे भाई, फैमिली का नहीं, लड़की का। शादी फैमिली से करनी है कि लड़की से? वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इतना दूर जा रहे हैं कुंभ के मेले में, आपके मोबाइल में बैलेंस है ना? बहुत बैलेंस है अब्दुल, 50 रुपए का बैलेंस है। क्या पोपट भाई, 50 रुपए का बैलेंस? 50 रुपए के बैलेंस से कुछ नहीं होगा। मैं आपके मोबाइल में 200 रुपए का बैलेंस कर देता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल। नहीं अभी नहीं, बात नहीं, आराम से। नहीं भाई, अरे रखना भाई, 200 ये ले। थैंक यू अब्दुल।
चल भाई निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। 11 बजे की फ्लाइट है, 9:30 यहीं बज गए। वाह वाह पोपट भाई, फ्लाइट पे जा रहे हो? जा रहे हैं मतलब क्या? मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, हमेशा फ्लाइट में ही आता जाता हूँ। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग सोडी। पप्पू कमाल है, तू इतने ही है और तू गया नहीं वहाँ पे उज्जैन कुंभ के मेले में? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। चल दे। अरे क्या सोडी फ्लाइट से जा रहा हूँ भाई, 11 बजे की फ्लाइट है, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। एक काम करना सोडी, प्लीज जरा मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं नहीं छटाऊंगा। सोडी तू सीधे ऐसे मुंह पे मना कर रहा है? ओ भाई हम पंजाबियों का तो ऐसा ही होता है, जो होता है ना मुंह पे कह देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। ठीक है पप्पू, और तेरे को छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है भाई। क्या? अगर तू रिक्शा करके यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा तो आई थिंक करीब 140 रुपया बनेगा। तू एक काम कर, मेरे को 300 रुपया दे दे। ये दोस्त अगर तू मुझसे भाड़ा लेगा और वो भी डबल? हाँ भाई लेना है तो जितना बनता है उतना ले, 140 ले, बल्कि 150 ले ले, चल। ओए पापा जी, अब्दुल पप्पू का मुंह दे। और कमाल है पप्पू, और दोस्त हो गए, तू दोस्त का मजाक नहीं समझा? आजा आजा, तेरी खुद की गड्डी है यार, और तू कहे तो अभी के अभी तेरे को हवाई जहाज की स्पीड से उज्जैन कुंभ के मेले में छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, तू सिर्फ मुझे एयरपोर्ट छोड़, बाकी मैं वहां से चला जाऊँ। आजा इतना लेट हो रहा है, तू मजाक कर रहा है भाई। एक मिनट चल आ जा। पोपट भाई हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तारक ये क्या है? आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, तैयार होके ऑफिस नहीं जाना? अरे भाई हो जाऊंगा तैयार अंजलि, चला जाऊंगा ऑफिस। अभी मुझे कुंभ की तस्वीरें देखने दो, जरा खो गया हूँ मैंने। लाखों लोग आए इस बार कुंभ में, और देखो कितने, देखो शाही स्नान की तस्वीर है, साधु सन्यासी संतों की तस्वीरें है, और अलग अलग अखाड़ों की तस्वीरें। कमाल है। हाँ, हमारा कुंभ भी एकदम। अरे तारक, तस्वीरें तो आएगी ना। कुंभ मेले की जो बात है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त सभी चीजों के साथ अमृत कुंभ में निकला। उस अमृत कुंभ को विष्णु भगवान लेकर जा रहे थे और 4 जगह पर उस कुंभ में से अमृत गिरा, और धरती पे जिस 4 जगह पे कुंभ से अमृत गिरा था वहाँ पे महाकुंभ महोत्सव मनाया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तुम तो ऐसे बोल रही हो अंजलि जैसे मैं कुंभ के बारे में जानता ही नहीं। अरे भाई कुंभ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कितने लोग आते हैं, और जब शाही स्नान होता है ना कुंभ में, तब तो लाखों लोग आते हैं, 20-20, 25-25 लाख लोग। वाह तारक, अपने पोपट भाई कितने नसीब वाले हैं, उन्हें महाकुंभ में जाने का मौका मिला। कुंभ के मेले में कमाल के साधु संत सन्यासी आते हैं। पोपटलाल को भी अगर कोई ऐसा साधु मिल गया जिसने कहा कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी बच्चा, तो कमाल हो जाएगा पोपटलाल के लिए तो। लेकिन कुंभ के मेले में तो लाखों लोग आते हैं, उसमें हमारे एक बेचारे पोपटलाल भाई खो गए तो? पता है ना पुरानी हिंदी पिक्चरों में कैसे दिखाते थे, कुंभ के मेले में खो गए। एक्चुअली तुम भी कैसी बातें कर रही हो, वो पुराने जमाने की बातें, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अब तो क्या व्यवस्थाएं हैं, अब तो सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीपीएस हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं, कोई इस तरह से खो ही नहीं सकता। इतनी शानदार व्यवस्थाएं होती है अब कुंभ के मेले में। हाँ, ये बात तो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तारक, मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे भी कुंभ के मेले में जाना है। अरे अंजलि, तुम अब कह रही हो, थोड़े दिन पहले कहती तो जरूर चलते। अब तो 21 मई को कुंभ का मेला पूरा होने जा रहा है, अगली बार पक्का चले, पक्का। अरे मेरी तो खुद की बड़ी इच्छा है कुंभ के मेले में जाऊं और कोई साधु सन्यासी ऐसा मिल जाए जिसके चरण पकड़ूं, कहूं प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे इस डाइट फूड से छुटकारा मिले और रोज मसालेदार खाना खाने को मिले। अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्लीज डेवलप इट। चलो चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, वरना मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। जाइए, तैयार हो जाइए, मुझे भी माधवी भाभी के वहाँ जाना है। मैंने अचार का ऑर्डर दिया था ना, अगर रेडी हो गया हो तो मैं लेके आती हूँ। हमारे घर में, मैं ठीक सुन रहा हूँ, अचार आएगा हमारे घर में? वाह। ओ मेरे प्यारे पतिदेव, वो अचार मैंने मायके भेजने के लिए बनवाया है। तुम कमाल करती हो अंजलि, अपने घर वालों के लिए अचार भेज रही हो, और पति जिसके साथ जिंदगी गुजार रही हो उसे तुम डाइट फूड खिलाती हो। हा? मुझे तो सेहत के नाम पे तुम क्या क्या खिला देती हो, तुम्हें अपने घर वालों की सेहत की चिंता ही नहीं, उन्हें अचार भेज रही हो तुम। ओ मिस्टर तारक मेहता, मेरे मायके वाले मेरी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं। आपकी तरह नहीं, हमेशा पीछे पड़ के आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, समझे मिस्टर? इसलिए नो अचार, सिर्फ डाइट फूड के विचार। चलिए मैं भी माधवी भाभी के वहाँ जाती हूँ। थोड़ा अचार लेती है ना। अरे वापस? हाँ हाँ, आत्माराम भिड़े जी का घर है, आपको ट्यूशन लगवाना है?
ओह अच्छा, तो अचार पापड़ चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं आम का बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अचार पापड़ का ही बिजनेस करती हूँ। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ थैंक यू। मालती भाभी अंदर आओ अरे, क्या? अंजलि भाभी आइए आइए, बैठिए। क्या लेंगे, चाय नाश्ता? अरे बाबा कुछ नहीं, आप भी बैठिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो मैं मेरा अचार लेने आई। अरे ये देखो, आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर माय MBA। MBA? माधवी भाभी का अचार MBA। काय गो भाई अंजलि भाभी। ये लीजिए आपके अचार के पैसे। अरे थैंक यू। क्या बात है, भिड़े भाई घर पे नहीं है? हाँ वो पूना गए हैं, उनके विद्यार्थी की स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना, तो पढ़ाई कराने। भिड़े भाई पूना पढ़ाने के लिए गए हैं? हाँ। मानना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों का बड़ा ख्याल रखते हैं भिड़े भाई। पूछो मत अंजलि भाभी, बच्चों को सिखाते वक्त ये खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। एक ही बात कहते हैं, शिक्षक माली की तरह होता है। शिक्षक अगर बच्चों का फूलों की तरह ध्यान रखे तभी समाज में खुशबू फैलेगी। 16 आने सच बात कही है भिड़े भाई ने। वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। वो कहते हैं ना, जिसको अच्छा गुरु मिला उसका जीवन सफल हुआ। खरंय, अगदी खरंय। एक मिनट। हेलो, देखिए भाई साहब, आम की पेटी हम लोग नहीं बेचते, हम लोग सिर्फ अचार पापड़ ही बेचते हैं। हाँ थैंक यू। डाल गई हूँ फोन से। क्या हुआ? देखो ना अंजलि भाभी, मैं सिर्फ अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है मैं आम का भी बिजनेस करती हूँ। हर साल गर्मी के सीजन में सैकड़ों फोन आते हैं, थक जाती हूँ मना करते करते। अरे तो आप मना क्यों करते हैं? आपको आम का बिजनेस करना चाहिए। अगर इतने सारे फोन आपको सामने से आते हैं तो आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर आप आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो हम सब भी आप ही को आम का ऑर्डर देंगे। हाँ वो तो है, सोचूंगी मैं इसके बारे में। इस बात पे जरूर सोचिएगा। तो मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं भी अभी फ्रूट मार्केट जा रही हूँ, इनको आमरस बहुत पसंद है। पूना से आएंगे ना तो आमरस पूरी खिलाऊंगी। माधवी भाभी, अगर आम सस्ते और अच्छे मिल रहे तो मेरे लिए भी लेके आइएगा ना। तारक को भी आमरस तो बहुत पसंद है। ऑफिस से आएंगे तो मैं भी उनको मसाला पूरी और आमरस खिलाऊंगी। पक्का पक्का लेके आऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, बाय बाय। हेलो, देखिए बहन जी, हम लोग इस साल आम का बिजनेस नहीं करने वाले हैं। आपको कच्ची कैरी का अचार चाहिए तो वो बोलिए। हाँ हाँ, जब आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपको ही बोलेंगे बस। हाँ सबसे पहले। हाँ 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 थैंक यू। अरे कठिन है। आहा, मजा आ गया। क्या अचार है, मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट अचार कभी नहीं खाया। भाई माधवी भाभी के हाथों का बना हुआ अचार इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो भी नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, जादू है माधवी भाभी के हाथों में, कमाल का अचार बनाती है। वैसे एक बात बताऊं, माधवी भाभी फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार लोग ऐसी चीजें कर देते हैं कि पूछिए मत। फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लोग उनसे पूछते हैं आम के बारे में, ठीक वैसे ही जैसे मेडिकल स्टोर्स पे जाकर लोग आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं। अब माधवी भाभी क्या जवाब दे, जवाब देते थे थक गई है, आम के बारे में क्या जवाब दे। लेकिन मैं आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ, ये आम जो है गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा धमाल करने वाला है। तो गर्मियों की सीजन में आम रस पेट को शांत करता है, मन को ठंडक देता है, ठीक वैसे ही आम की कहानी हम सबको शीतलता प्रदान करने वाली है, हंसी की, और हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली है। तो अब इस गोकुलधाम सोसाइटी में एक पेटी खुलेगी, हंसी और ठहाकों की, जिसमें से दर्जन भर खुशियां निकलेंगी आपके लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अंदर आओ क्या? अरे आइए, आपका ही घर है। नहीं, यहाँ लिखा है ना श्री आत्माराम भिड़े। तो मेरा कहाँ है? अय्या, तो इनको बोल के चेंज करवाती हूँ। बहुत नटखट है। हाँ, तो आप नटखट, मैं भी नटखट। बैठी बैठी आइए। अच्छा भिड़े भाई, मैं ये पूछने आई हूँ कि भिड़े भाई के काका जो रत्नागिरी में रहते हैं, वो हमेशा आम भेजते हैं ना, तो इस बार भी आम आने वाले हैं ना? नहीं ना दया भाभी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं आए। हाँ, रत्नागिरी का आम यानी ओहो हो, बात ही मत पूछो, उसका स्वाद एकदम याद रह गया है। मैं तो कहती हूँ कि काका के पास से नहीं
से भी आप आम मंगवा के बिजनेस शुरू कर दो, क्योंकि आम पारखने में आपकी नजर एकदम जौहरी जैसी है। अरे ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अरे अभी अंजलि भाभी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि मुझे आम का बिजनेस शुरू करना चाहिए, और आपने भी यही कहा। लो भीड़े बहन, ये ईश्वर का संकेत है। ईश्वर का नाम लेके आप आम का बिजनेस शुरू कर दो। खरं सांगू का दया भाभी, मन तो मेरा भी करता है कि बिजनेस शुरू करूं, पर मार्केट में पहले से ही आम इतने महंगे मिल रहे हैं, ऊपर से मैं बिजनेस शुरू करूं, मेरा कमीशन, तो लोगों को कितने आम महंगे पड़ेंगे ना, कौन खरीदेगा मुझसे, तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं फ्रूट मार्केट ही जा रही हूँ घर के लिए आम खरीदने के लिए। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हाँ, चलिए, मैं तो फ्री हूँ। चलो। अरे कहाँ से सब कह सकती हूँ। हाँ, घर में बहुत काम है भीड़े बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना, कैसे हो? गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। क्या माधवी आंटी, पहले आपने हमसे हमारी मुस्कान छीन ली, फिर आप ही हमें पूछ रहे हो कि कैसे हो। मैंने क्या किया? माधवी आंटी, आपको पता है आजकल हम लोग कभी भी टप्पू सेना की सेल्फी लेते हैं तो वो भी बराबर नहीं आती है। हाँ, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा दिन खत्म ही नहीं होता। माधवी आंटी, आपने हमारा पूरा वेकेशन बिगाड़ दिया। हाँ। अरे नहीं पड़ा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। बोलो तो सही, मैंने क्या किया है? माधवी आंटी, सिर्फ आपने नहीं, आपने और भीड़ अंकल दोनों ने मिलके पूरी साजिश रची है। हाँ। भाई, अरे हम लोगों ने ऐसा किया क्या है? पता तो चले, बताओ तो सही। आपने सोनू को कैंप में भेज दिया, पूरी टप्पू सेना की चाम चली गई। हाँ। सच में माधवी आंटी, अब हम सोनू को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात है, कठिन है भाई, मैं तो डर ही गई थी। अरे कम ऑन चियर, आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? अब भी कैंप खत्म हो जाएगा, अब भी आ जाएगी वो। चलो मैं चलती हूँ। अब सोनू को लेने जा रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं फ्रूट मार्केट जा रही हूँ आम लेने के लिए। अरे वाह, आम लेने? माधवी आंटी, आप मेरे लिए भी थोड़े आम लाएंगे? वो क्या है, मेरा थोड़ा दुख कम हो जाएगा। दुखी बड़ा नौटंकी। लाऊंगी। जाओ अभी खेलो, चलो। थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। नमस्ते अब्दुल भाई। नमस्ते। अब्दुल भाई, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ और ये भी घर पे नहीं है, तो जरा प्लीज घर का ध्यान रखना। हाँ, और कोई भी आया हमारे बारे में पूछे ना तो कहना मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दुकान पर ही हूँ ना। थैंक यू अब्दुल भाई, चलो मैं आती हूँ। क्या देंगे? आइए भाभी, बहुत बढ़िया और मीठे आम है, लीजिए। क्या भाव दिया? 400 रुपए डजन। बाप रे, 400 रुपए डजन, इतने छोटे फल का? नहीं। सुनिए, आप 350 रुपए दीजिए। 350 फिर भी ज्यादा है भाई, इसमें तो गुठली ही ज्यादा आएगी, खाने को क्या मिलेगा? नहीं, रहने दो। क्या देंगी आप? नहीं चाहिए। फल दिखाओ। कैसे दिया? 600 रुपया दर्जन। 600? आपके लिए 550 लगा देंगे। ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आम है। नहीं, फल तो अच्छा है, लेकिन 550 भी जरा ज्यादा लग रहा है। 400 में दे रहे हो तो ले रही हूँ। अरे नहीं भाभी जी, 450 रुपया तो खरीद ही पड़ता है। 500 रुपया फाइनल। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। अच्छा वाला निकालना सब। हाँ। अच्छे निकलेंगे ना भैया, पक्का? बहुत मीठे हैं, आप लेके जाइए बेफिक्र होके। आपके भरोसे लेके जा रही हूँ। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ, ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो, एकदम बढ़िया आम। गणपतराव के आम ले लो। अरे जो भी खाएगा वो बार बार खाएगा। अरे एक पेटी के 2,000 रुपए, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000। बढ़िया आम ले लो, एक पेटी के 2,000। अरे वाह, आम तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, गणपतराव के आम है, एक भी खराब नहीं निकलेगा, और अगर खराब निकला ना तुम
मूछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अच्छा फिर दे दो ना। क्या मूछ? अरे नहीं, मैं आम की बात कर रहा हूँ। गम्मत। दे दो, एक पेटी दे दो मुझे। ये लो 1000 रुपए। और आप ही ने बोला ना 1000 है, एक पेटी के 2000, इसके लिए 1000 रुपए दे रहा हूँ तुमको। गम्मत है। अरे नहीं, गम्मत नहीं कर रहा हूँ यार। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2000। अरे एक पेटी के 2000 मतलब 2000 नहीं, 2000 इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। 2000। अरे भैया एकदम एक्सपर्ट क्वालिटी का माल है, पूरे मार्केट ढूंढ लो किधर नहीं मिलेगा, और अगर मिला ना तो भी 3000 के नीचे नहीं मिलेगा। हाँ जाओ देख लो। अरे भाई लेकिन तुमने जिस तरीके से बोला ना कि एक पेटी के 2000, इसके लिए मैंने तुमको 1000 रुपए दिए। अरे कोई भी यही समझेगा कि एक पेटी के 1000 ही है। क्यों गरीब के साथ गम्मत कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं भाई सॉरी, मुझे नहीं जमेगा। कोई बात नहीं। बढ़िया आम ले लो, गणपत राव के आम ले लो। एक पेटी के 2000, एक पेटी के 2000 रुपया, एक पेटी के 2000 रुपया। 4 दर्जन आम की पेटी के सिर्फ 1000? एक पेटी के 2000, एक पेटी के 2000। मस्त खुशबू है, और ये तो मैंने लिया हुआ है, उससे भी बड़ा है फल। अरे वहीनी एकदम एक नंबर माल है, अभी रत्नागिरी के बाग से उठाया है, और इसमें बिल्कुल केमिकल भी नहीं है, एकदम मतलब ऐसा घास में पकाया है। मस्त है। और कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2000 रुपया, एक पेटी का 2000 रुपया। अरे कमाल है, ये 1000 में इतना बड़ा फल दे रहा है, वो भी 4 दर्जन, तो बहुत सस्ता है। एक दर्जन का 250 रुपए हुआ। अगर इसके पास से आम खरीद कर आम का बिजनेस करे तो? वहीनी सोचिए मत, दीजिए, आपका ही फायदा है। मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन खराब तो नहीं निकलेगा ना? अरे बस का वहीनी, गम्मत करता का है। गणपत राव का आम है, खराब निकलेगा ना मुझे निकाल के देगा। हाँ। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आम अच्छे निकलने चाहिए। हाँ। अगर आम खराब निकला ना तो बदल के देना पड़ेगा। अरे वहीनी देना ना, गारंटी माल है। एक मिनट, टेस्टिंग। ये देखो, टेस्टिंग। वहीनी ऐसा है, एकदम मस्त है ना? खरंच मस्त है, एकदम रत्नागिरी के ओरिजिनल हापूस जैसा है। हाँ मग गणपतराव के आम है ना, अरे ये आम जो भी खाएगा वो खुश हो जाएगा। मैंने 500 रुपए दर्जन के आम लिए, ये तो उससे भी अच्छे हैं, तो 2000 में भी बिक सकते हैं। अगर मैं इससे 1000 रुपए में पेटी खरीद कर 1500 में बेचूं तो भी बिक जाएंगे, तब मुझे नेट 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। वही नहीं, डस्टबिन टिकट है। मैंने अगर ज्यादा पेटी खरीदी तो? ज्यादा मतलब कितना? 30-40 ऐसा। गम्मत वहिनी, गम्मत। नाही गणपत भाऊ, खरंच विचारते सिरियसली। वहिनी 40 पेटी घेणार ना तो तुम्हाला पर पेटी 100 रुपये डिस्काउंट देणार। एक पेटी पे सरळ 100 रुपए का डिस्काउंट? अरे वाह, यानी एक पेटी सिर्फ 900 की। मुझे सैंपल के लिए 2-3 आम मिल सकते हैं? अरे वहिनी 2-3 काय, पूरी पेटी घेऊन जा ना, 2-4 आंब्याने काय होणार आहे? वहिनी आपका एड्रेस दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे घर पे एकदम फुल ऑन फ्री होम डिलीवरी। नहीं गणपत भाऊ, पूरी पेटी की जरूरत नहीं, बस 2-3 आम दे दीजिए। एक बार सभी का ऑर्डर आ जाए ना तो एक साथ भिजवा देना। हाँ ठीक है। एक 2-3 काय वहिनी, हे घ्या, चार आंबे घेऊन जा, एकदम गणपतराव के आम एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। वहिनी एक मिनट, गणपतराव का कार्ड है, हाँ। कभी फोन करने का, मैं टेम्पो से पेटी भिजवा देगा। अच्छा, मेरा नाम माधवी भिड़े है, गोकुंदम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, पाउडर गली, हाँ मेरे को पता है। अच्छा, आपके सैंपल के पैसे रह गए। अरे काय वहिनी, गम्मत करता काय तुम्ही? अरे नहीं असं कसं गणपत भाऊ, सॅम्पल के पैसे वहिनी तुम्ही तर काय बोलले, भाऊ भावाला लाजवायचं ना, भाऊ असं नाही, आणि गणपत भाऊकडून तुम्हाला आंबे सॅम्पल फ्री। बरं, हरकत नहीं, मैं फोन करती हूँ आपको ऑर्डर आने के बाद। थैंक यू। आम ले लो, गणपतराव के आम ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो। दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो दया भाभी, माधवी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए
भिड़े बहन। दया भाभी, मैं अभी फ्रूट मार्केट में हूँ और आप लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई खास बात है? नहीं नहीं, आम बात है। मतलब खास बात ही है, पर आप दया भाभी एक काम कीजिए ना, आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर पहुँचिए, मैं अब भी 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ 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 हाँ, आप आइए, मैं सबको बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो बाय बाय, रखी हूँ। माधवी भाभी, हम सबको इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे ऐसी मस्त खबर है, ऐसी खबर है कि आप लोग सुनोगे ना तो गर्व करने लगोगे। अरे माधवी भाभी, जो भी बात है जल्दी बताइए, आप इंतजार नहीं होता। प्लीज बोलो ना। अंजलि भाभी, बस कोमल भाभी आने की देर है, मैं तुरंत बता दूंगी। अरे कोमल भाभी और हाथी भैया है ना, वो कोई प्रसंग में गए हैं तो शाम को आएंगे। वो अच्छा। अब आप जल्दी से बताइए ना कि आप फ्रूट मार्केट में गए थे तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं बात कहूंगी नहीं, मैं बात दिखाऊंगी। अरे जल्दी इतना सस्पेंस। अच्छा, तो ये आम बात है। हाँ, आम बात भी और खास बात भी। तो कहिए ना क्या खास बात है। और नहीं, खुशबू तो जो पूरे घर में फैल गई है ना? वैसे तो आम को फलों का राजा कहते हैं, पर ये महाराजा है, महाराजा। हाँ, इस खुशबू से लगता है कि ये कुदरती तरीके से पका हुआ आम है, जो खाने के लिए और सेहत के लिए गुणकारी है। हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आम कितने रुपए दर्जन होंगे? इसकी क्वालिटी देख के तो लगता है कि 600 रुपए पर डजन। नहीं नहीं नहीं, 700 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आम देखने को कहाँ मिलते हैं। फल बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है 800 रुपए डजन तो होगा ही। क्या कहते हैं? हो सकता है। हाँ, बराबर। हो गया आप लोगों का 600, 700, 800। अभी मैं आप लोगों को असली दाम बताऊंगी ना तो आप लोग सब उछल पड़ेंगे। अरे अच्छा, बताती हूँ। एक पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं और उस एक पेटी का दाम है सिर्फ 1000 रुपए। खाली 1000 रुपया में इतना सारा साम? मतलब एक दर्जन आम के 250 रुपए? हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। माधवी भाभी, आपको पक्का यकीन है ना कि 250 रुपए दर्जन है? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और आम वाले से प्रत्यक्ष बात करके सौदा भी किया है। भिड़े बहन, कमाल कर दिया आपने तो। आपने तो पता है कमाल का खजाना ढूंढ लिया है, खजाना। अरे दया भाभी और अंजलि भाभी, आप दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुबह मुझे बोला ना कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये आम जब मैंने देखा ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस करूंगी। माधवी भाभी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अभी हमें जाके आम खरीदने का टेंशन ही नहीं, घर बैठे आम मिल जाएंगे। बस और क्या। अरे मुझे तो सैकड़ों फोन आते हैं आम के लिए, फिर मैं सबको बेचूंगी अभी। पर माधवी भाभी, आपने क्या सोचा है? आप कीमत क्या रखेंगी? देखिए, वो आम वाला मुझे 1000 रुपए पेटी दे रहा है। ओके। और मैंने अगर उससे ज्यादा पेटियां ली तो वो मुझे 100 रुपया और ऊपर से डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। ओह, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पेटी का 1500 रुपया लूं। हाँ। माधवी भाभी, इसका 1500 क्या, आप 2000 भी दाम लगाएंगे ना तो भी आपकी आम की पेटी जरूर बिकसे। हाँ, बिक तो जाएगी, लेकिन ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। अगले साल सोचूंगी ना, और आप लोगों को मैं भाव टू भाव ही दूंगी। हाँ, क्योंकि आप लोग तो घर के हैं। अरे भिड़े बहन, आप हम लोगों से 1500 रुपए भी लेंगे ना तो भी हमें ज्यादा नहीं लगेंगे। Exactly। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फायदा होना ही चाहिए। हाँ, बराबर है। दया भाभी, अपनों से बिजनेस नहीं होता है। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को भाव टू भाव ही दूंगी। मुझे अभी इसके आगे कुछ नहीं सुनना। अरे ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, गुड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये डिसीजन भिड़े भाई को बताया कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी बताया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये पुणे से आएंगे ना तो इनके हाथ में एकदम प्रॉफिट रख के सरप्राइज दे दूं। कैसा है आइडिया?
भिड़े भाई आए पैसे कमाए। भिड़े भाई तो भिड़े बहन का ये आइडिया सुनकर एकदम फिदा हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह माधवी वाह, तुम भी मेरी तरह एक मेव हो। दया भाभी, भिड़े भाई तो खुश होंगे ही ना। अरे भाई, पति घर पे आए और पत्नी बिजनेस का प्रॉफिट हाथ में रखे तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, मेरी फ्रेंड है इंद्रानी, वो भी ना मेरी तरह आम की शौकीन है, तो मेरे साथ साथ उसका भी एक ऑर्डर ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे मायके एक पेटी भेजनी है, तो मेरे लिए भी 2 पेटी लिख लीजिए। हाँ हाँ, मेरे भी 2 पेटी का ऑर्डर लिखिए, एक हमारे लिए और एक तारक के बॉस को भिजवा देंगे। ऐसे आम खा के खुश हो जाएंगे। हाँ, वैसे टप्पू के पापा को भी आम बहुत पसंद है। आम देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। हमारी 2 पेटी लिखना, दूसरी पेटी है ना अहमदाबाद माँ और सुंदर हीरा को भेजूंगी। 1 मिनट, मुझे लिखने तो दो, इतना सब कैसे याद रहेगा। बहुत सारे ऑर्डर मिले। वो क्या है, उसे लिखना पड़ेगा ना। वो डायरी भर जाएगी। सीजन डायरी। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी घर पे है नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से उनकी 2 पेटी तो लिख ही लीजिए। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके उनसे ऑर्डर ले लेती हूँ। हाँ, मुझे अगर कुल मिलाकर 30-40 पेटियों का भी ऑर्डर मिले तो एक पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, मतलब सब मिलाकर 18 से 20 हजार तक का फायदा हो सकता है। That's good, हाँ? क्या बात है माधवी भाभी, एक ही दिन में बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, भिड़े बहन, आपने सच कहा था, ये बात तो गरबा खेलने वाली ही बात है। खरेखर गरबा खेलना ही चाहिए। गरबा हो जाए। क्या बोलो मैं मात की जय। बोला गणपति बप्पा मोरया। एक मिनट, फलों के राजा आम की। चलो, अभी मैं काम पर लगती हूँ, सबके ऑर्डर्स लेती हूँ ताकि कल सुबह सबको पेटियां मिल जाए। भिड़े बहन, अब आप काम कीजिए, हम लोग आम खाएंगे। ये आपका आम का बिजनेस जोर शोर से चले, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू। सबके ऑर्डर ले लेती हूँ। भाई कमाल हो गया, माधवी भाभी ने आखिरकार आम का बिजनेस शुरू कर ही दिया। कमाल इधर हुआ, लेकिन अब धमाल होने वाला है, क्योंकि आम वाले ने कहा कुछ और है और माधवी भाभी ने सुना कुछ और। जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, कोई कहता कुछ और है, हम सुनते कुछ और है। लोग कहते हैं चेवड़ा, हम सुनते हैं बेवड़ा। ठीक यही हुआ है माधवी भाभी के साथ। आम वाले ने पेटी के दाम बताए हैं 2000 और माधवी भाभी ने सुन लिए 1000। अब वो मन ही मन 500 रुपए लाभ की गणना कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 500 रुपए का नुकसान होने वाला है। अब क्या होगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी? भाई हंगामा तो बहुत होगा। जो भी हो, आप समझ रहिए, क्योंकि आपके लिए हंसी और ठहाकों का भरपूर इंतजाम है इस गर्मी में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.